I welcome you all my dear students to my channel Ingenious Study। अभी तक हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट? सिंपल स्टेट जिसको हम इंडेफिनिट स्टेट बोलते हैं उसके प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, प्रेजेंट सिंपल जिसको कहना चाहिए प्रेजेंट, ये सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सही है। और सिंपल फ्यूचर वाले टेंस हमने देख लिया, ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। आज हम क्या देखने वाले, कंटिन्यूस टेंस का भी मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस आपको पढ़ा दिया है। आज हम जो कंटिन्यूस स्टेट है हमारी उसका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस देखने वाले, अपूर्ण भविष्य काल। किस टाइप के सेंटेंस बोलते हैं? देखो, फ्यूचर में किसी समय पर सब्जेक्ट यानी कर्ता कुछ कर रहा होगा। जैसे कि आप इमेजिन कर रहे हैं, देखो आप इमेजिन कर रहे हैं, जैसे आपने मूवी देखने के लिए आपने टिकट बुक करा ली आज ही, ठीक है ना, और कल शाम को आप मूवी देखने जाने वाले हो। तो आज आप घर में किसी को बता रहे होंगे, आप क्या कह रहे होगे, देखो कि मैं कल इस वक्त, है ना, मैं कल इस वक्त मूवी देख रहा हूँगा। यानी फ्यूचर के किसी समय पर सब्जेक्ट जो है कर्ता वो कुछ कर रहा होगा। सही बात है ना। जैसे एक सप्ताह बाद आपका बर्थडे है मान लो, ठीक है ना, आने वाले समय में एक सप्ताह बाद आपका बर्थडे है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो आप एक सप्ताह बाद यानी संडे को आपका बर्थडे आने वाला है, और तो आप क्या कहना चाहते हैं कि उस दिन संडे को, अगले संडे को हम बर्थडे मना रहे होंगे, है ना, ठीक है, अगले संडे को हम बर्थडे मना रहे होंगे। तो यानी फ्यूचर के उस समय पर हम कुछ कर रहे होंगे। सही बात है। तो आप क्या बोल सकते हैं? वी विल बी सेलिब्रेटिंग बर्थडे नेक्स्ट मंडे। वी विल बी सेलिब्रेटिंग बर्थडे नेक्स्ट मंडे, ठीक है ना। वैसे ही तो जैसे आप किसी ट्रिप पर घूमने जाने वाले हैं, ठीक है ना, तो आप क्या बोलेंगे? अरे अगले महीने हम ट्रिप पे जाने वाले हैं, तो अगले महीने उस ट्रिप को हम इंजॉय कर रहे होंगे, है ना। वी विल बी इंजॉइंग द ट्रिप, वी विल बी इंजॉइंग द ट्रिप नेक्स्ट मंथ। सही है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताया। जैसे वह आ रहा होगा, वह आ रहा होगा का मतलब यहाँ बोलेगे सर फ्यूचर का तो टाइम ही नहीं है। स्टूडेंट दिमाग में आपके ये चल रहा है कि ये फ्यूचर की बात है, दिमाग में एक सेंस फ्यूचर का आ रहा है, ही विल बी कमिंग, वह आ रहा होगा। अगर यहाँ टुमारो रहता तो वह कल आ रहा होगा, है ना, कल वापस आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग टुमारो, ऐसा लिख सकते हैं। वह पढ़ाई कर रहा होगा, पढ़ाई कर रहा होगा का मतलब अभी नहीं, फ्यूचर के किसी समय को आप दिमाग में रखते हुए बोल रहे हैं, अरे उस दिन तो पढ़ाई कर रहा होगा। सही है। तो आप क्या बोलोगे? ही विल बी स्टडीइंग। जैसे मैं कल इस समय पढ़ रहा होगा, इस टाइप का जो सेंटेंस है ना, आई विल बी टीचिंग दिस टाइम टुमारो। मैं कल इस वक्त इस समय पढ़ रहा होगा, मैं कल इस वक्त फ्यूचर के किसी समय पर क्या कर रहा होगा? पढ़ाई कर रहा होगा। सही है। तो आई विल बी टीचिंग दिस टाइम टुमारो। दिस टाइम टुमारो मतलब इस समय कल, इस वक्त कल को क्या बोलेंगे? दिस टाइम टुमारो। तो ये जो दिस टाइम टुमारो ये क्या है स्टूडेंट? कब पढ़ रहा होगा उसके टाइम को बता रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो फॉर्मूला आपको समझ में आ ही गया होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, कोई भी सब्जेक्ट हो, आई, वी, यू, ही, सी, इट, राहुल, मोहन, सुरेश, जो भी हो। उसके बाद आपको सीधे विल भी लगा देना है कोई भी सब्जेक्ट के साथ, और जो वो कर रहा होगा उसकी आईएनजी फॉर्म लगा देना है। जैसे जा रहा होगा तो गोइंग, खा रहा होगा तो ईटिंग, इस टाइप से ना। लेकिन स्टूडेंट एक और यहाँ पर हैशटैग के साथ एक चीज यहाँ पर लिखी हुई है, वह अभी खेल रहा होगा। इस टाइप के सेंटेंस को आप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ फ्यूचर की बात ही नहीं हो रही, वह अभी खेल रहा होगा। जैसे आप ये फ्यूचर की कल्पना नहीं कर रहे हैं, अभी प्रेजेंट की इमेजिनेशन कर रहे हैं, वर्तमान में। जैसे मैं आपको पूछूंगा राहुल अभी क्या कर रहा है, राहुल अभी क्या कर रहा होगा, तो आपको पता है कि राहुल तो क्रिकेट खेलने गया है, तो आप क्या बोल रहे हैं? अरे इस वक्त तो राहुल क्या कर रहा होगा? क्रिकेट खेल रहा होगा। तब आप इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, लेकिन विल भी नहीं लगाएंगे, विल के बदले में आप वुड कर देंगे। प्रेजेंट की संभावना को बताने के लिए आप वुड यूज करते हैं, और फ्यूचर की संभावना को प्रकट करने के लिए आप विल यूज करते हैं। वह अभी खेल रहा होगा, ही वुड बी प्लेइंग राइट नाउ, ही वुड बी प्लेइंग राइट नाउ। राइट नाउ का या नाउ, ओनली नाउ, नाउ मतलब इस वक्त, ठीक है, ही वुड बी प्लेइंग नाउ। ओके, तो इस टाइप से आगे देख लेते हैं और क्या है स्लाइड में। देखो कुछ नहीं है, अब यहाँ कुछ सेंटेंस है, आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, इसको देखना है कैसे ये चेंज किए गए हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। वह आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग, वह पढ़ाई कर रहा होगा मतलब फ्यूचर के किसी समय में, ही विल बी स्टडिंग। मैं कल इस वक्त पढ़ रहा होगा, आई विल बी टीचिंग दिस टाइम टुमारो। तो ये सारे सेंटेंस आप एक बार देख लीजिए, और खुद से पहले बिना देखे आंसर को खुद से बनाने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट। उसके बाद आप सेकेंड ट्राई लीजिए। ये देख लिया आपने, ठीक है। अगले पेज में देखो, यहाँ कुछ और दिया हुआ है, वह रेडियो सुन रहा होगा, ही विल बी लिसनिंग टू रेडियो, है ना। ओके, वह बच्चे खेल रहे होंगे, बॉयज विल बी प्लेइंग, है ना।
ये सब फ्यूचर की बात है, इस वक्त बोलेगा तो वुड भी आ जाएगा, ये सब देख लिया आपने, ठीक है। अब यहाँ कुछ और जानने वाली रोचक चीजें देखो, है ना, बहुत ही काम की चीज है, वो देख लो। देखो, कोई क्रिया भविष्य में होगी यह बताने के लिए भी अपूर्ण भविष्यकाल का प्रयोग हो सकता है। जैसे जैसे भविष्य में कोई क्रिया कंटिन्यू होगी ये बताने के लिए भी। और देखो, मैं कल उससे मिलूंगा, अब यहाँ मिल रहा होगा ऐसा तो नहीं बोल रहा है ना, ये तो सिर्फ बोल रहा है मैं कल उससे मिलूंगा। तो दो तरीके से बोल सकते हैं, आई विल मीट हिम टुमारो, आई विल इसको हटा के मीट हिम टुमारो, मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस में तो हम बोल सकते हैं ना, मैं कल वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर, सही बात है। अब यहाँ मिलूंगा बोल रहा है, मिल रहा होगा ऐसा तो नहीं बोल रहा है ना स्टूडेंट, लेकिन फिर भी हम इसको इस सेंस में भी बोल सकते हैं, आई विल बी मीटिंग हिम टुमारो, मैं उससे कल मिल रहा हूँ। अब ये जो सेंटेंस है, मैं उससे कल मिल रहा होगा, और आई विल मीट हिम टुमारो, इसका मतलब है भी है मैं उससे कल मिलूंगा। इस बात को समझो, मैं उसे कल मिलूंगा को दो तरीके से बोल सकते हो, इस तरीके से भी बोल सकते हो आई विल बी मीटिंग हिम टुमारो, या एक और तरीका है आई विल मीट हिम टुमारो। देखो, आई विल मीट हिम टुमारो, इनमें अंतर क्या है स्टूडेंट? दोनों में कुछ अंतर है हल्का सा। देखो क्या अंतर है, दोनों का मतलब है मैं उससे कल मिलूंगा, परंतु इस वाक्य से क्रिया होगी इतना ही अर्थ व्यक्त होता है। लेकिन ये जो सेंटेंस है इससे ये पता चल रहा है कि मैं मिलूंगा, बस एक्शन होगा, ये पता चल रहा है। लेकिन अगर मैंने बोल दिया आई विल मीट हिम टुमारो, तो इसका मतलब होता है, ये जो सिंपल फ्यूचर टेंस का जो सेंटेंस है, इससे ना जो करता है, जो सब्जेक्ट है, उसका निश्चय या निर्णय प्रकट होता है। मतलब वो पक्के में मिलेगा, उसने वो कोई फालतू की बातें नहीं कर रहा है। आई विल मीट हिम टुमारो मतलब उसने प्लानिंग करके रखी और वो मिलने ही वाला है। और यहाँ पर वो पक्का निर्णय, वो कन्फर्मेशन पता नहीं चल पाती इस सेंटेंस में, सही बात है। जैसे कि मैं कल मूवी देखने जाऊंगा, है ना, मैं कल मूवी देखने जाऊंगा, लेकिन पक्के में जाना है तो मैं सिंपल फ्यूचर टेंस में बोलूंगा आई विल गो फॉर अ मूवी टुमारो, आई विल गो फॉर अ मूवी टुमारो, मैं कल मूवी देखने जाऊंगा। लेकिन मुझे पक्का कोई कंफर्म नहीं है जा रहा होगा वाले सेंस में आप इसको ऐसा बोल सकते हैं, आई विल बी गोइंग फॉर अ मूवी टुमारो, मतलब मैं जा सकता हूँ, उतना कंफर्म मेरा निर्णय नहीं। समझ में आ गया? जैसे कि यहाँ पर देखो, और कुछ है क्या? देखो, राहुल विल नॉट सिट हियर, राहुल विल नॉट सिट हियर और राहुल विल नॉट बी सिटिंग हियर, इसमें क्या मतलब है? राहुल विल नॉट सिट हियर का मतलब क्या है? यहाँ पर कुछ पक्का निर्णय पता चल रहा है कि हाँ राहुल यहाँ बिल्कुल नहीं बैठेगा। और राहुल विल नॉट बी सिटिंग हियर का मतलब क्या है? देखो, इनमें से पहले वाक्य में कर्ता यहाँ नहीं बैठेगा ऐसा निर्णय दिखाई देता है, उसने सोच के रखा है कि वो यहाँ नहीं बैठेगा, है ना, सही बात है, पक्के में। और जबकि दूसरे वाक्य में कर्ता का निश्चय या निर्णय व्यक्त नहीं होता। राहुल विल नॉट बी सिटिंग हियर मतलब कोई बड़ी बात नहीं, उसने कोई निर्णय नहीं किया है। दूसरे वाक्य सिर्फ एक जानकारी देता है कि उसका अर्थ यह है कि राहुल यहाँ नहीं बैठेगा क्योंकि वह यहाँ नहीं बैठता, है ना, या उसकी जगह नहीं है, ऐसा। यानी उसने कोई इरादा नहीं किया यहाँ नहीं बैठने का, उसकी जगह नहीं है इसलिए नहीं बैठेगा, आम सी बात है। लेकिन पहले सेंटेंस में उसने इरादा ही कर लिया है कि मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, तब आप बोल सकते हैं आई विल नॉट सिट हियर, राहुल विल नॉट सिट हियर, सही बात है। तो ये थोड़ा सा सेंस आप समझ सकते हैं, सही। जैसे कुछ यहाँ पर उदाहरण है, ही विल नॉट बी अटेंडिंग द मीटिंग, वह सभा में उपस्थित नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो जनरली सभा में उपस्थित रहता ही नहीं, इसलिए नहीं रहेगा। लेकिन उसने कोई इरादा नहीं किया कि आज तो सभा में उपस्थित रहना ही नहीं है मुझे, ऐसा कोई इरादा नहीं किया, वो आदत ही है उसकी खराब, वो कई बार एब्सेंट हो जाता है, ये उसका सेंस है। समझ में आ गया? जैसे वी विल बी लीविंग टू नाइट, हम आज रात निकलेंगे, कोई कंफर्म नहीं है, हमने आज रात को हम निकलेंगे, इसका कोई पक्का इरादा यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, सही है। हम जनरली रात को ही निकलते घूमने, इसलिए निकल जाएंगे, ऐसा कुछ सेंस है। समझ में? आगे भी देखो, वह आज क्लास में नहीं आएगा, वी विल नॉट, देखो इसको तो ऐसा ही बोल सकते हैं ना, ही विल नॉट कम टू द क्लास टुडे, ऐसा ही बोल सकते हो, आज वो क्लास में नहीं आएगा, ही विल नॉट कम टू द क्लास टुडे, सही बात है। अभी वो आने वाला है लेकिन उसके पहले हम संभावना ये बता रहे हैं कि वो आज क्लास में नहीं आएगा, तो हम बोल सकते हैं ना, ही विल नॉट को वॉन्ट बोलते हैं ना, ही वॉन्ट कम टू द क्लास टुडे। लेकिन इस सेंटेंस को इस तरीके से लिखने का क्या मतलब है? इस सेंटेंस को इस तरीके से लिखने का ये सेंस आ जाएगा कि वो क्लास में नहीं आएगा क्योंकि वो जनरली आता नहीं है, उसकी आदत ही है क्लास में नहीं आने की, अक्सर एब्सेंट रहता है, इसलिए नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं लिख देता कि ही विल नॉट कम टू द क्लास टुडे, इसका मतलब ये है कि उसके पास कोई रीजन है, वो नहीं आएगा, कोई इमरजेंसी केस है, इसलिए आज उसने निर्णय कर लिया है कि वो नहीं आएगा। समझ में आ गया? मैं कल मुंबई जाऊंगा, अगर मैं इसको बोलूँ आई विल गो टू मुंबई टुमारो,
अगर मैं इसको बोलूँ आई विल गो टू मुंबई टुमारो, सिंपल फ्यूचर टेंस में, तो इसका मतलब है कि मैं पक्के में नहीं जाऊँगा, मैंने सोच के रखा ही नहीं जाऊँगा, है ना। और आई विल बी गोइंग टू मुंबई टुमारो, मैं कल मुंबई जाऊँगा, सॉरी मैं कल मुंबई जाऊँगा को अगर मैं बोल रहा हूँ आई विल बी गोइंग टू मुंबई टुमारो, इसका मतलब ये है कि जाऊँगा, क्योंकि मुझे तो जाना ही रहता है, कल वो जो वही दिन आ रहा है जिस दिन मैं जनरली जाता हूँ, इसलिए जाऊँगा। कोई मेरा पक्का निर्णय वाली बात नहीं है, हैबिट को जनरली बता रहा है, ऐसा तो मैं करता ही हूँ। तो इस टाइप के कुछ सेंटेंस है, समझ में आ गया अब आपको? ठीक है। अब देखो स्टूडेंट और कुछ क्या है, देखो बहुत अच्छा लेक्चर होने वाला है आज का। उपयुक्त दो प्रश्न दूसरे प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं। देखो यहाँ कुछ है, विच ड्रेस आर यू वेयरिंग टू द पार्टी, कौन सा ड्रेस आप पहनने वाली हो, कौन सा ड्रेस पहन रही हो आप पार्टी के लिए, या ऐसा ही बोल सकते हैं कि विच ड्रेस आर यू गोइंग टू वेयर टू द पार्टी, या कौन सा ड्रेस आप पहनने जा रही हो। तो परंतु तुलना दृष्टि देखा जाए तो अपूर्ण के अधिक हाँ, तो दोनों में से स्टूडेंट कौन सा सेंटेंस आपको ज़्यादा इंप्रेसिव लगेगा, आप ये वाला बोलिए, सेकेंड वाला। इसमें सामने वाले को ज़्यादा आप इज्जत दे रहे हैं, ये थोड़ा सा पता चलेगा, है ना, ज़्यादा पोलाइट सेंटेंस होते हैं, है ना। विच ड्रेस आर यू गोइंग टू वेयर टू द पार्टी, आप कौन सा ड्रेस पहनने जा रही हैं भाई आज पार्टी में, ये मतलब है। और पहले का विच ड्रेस आर यू वेयरिंग टू द पार्टी, पार्टी में कौन सा ड्रेस पहन रही हो भाई, ये मतलब हो जाता है, तो थोड़ा सा पोलाइट होता है सेकेंड टाइप से बोलने में। अब देखो कुछ ऐसी वर्ब है स्टूडेंट, देखो ये कुछ वर्ब है, एक बुक से मैंने फोटो लिया, जो अपूर्ण काल में प्रयोग नहीं होती। अपूर्ण काल मतलब कंटिन्यूअस टेंस में, फिर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, जनरली कंटिन्यूअस टेंस में इस टाइप की वर्बों को हम यूज नहीं करते। समझ में आ गया? क्यों नहीं करते? क्योंकि ये एक्शन को बताती ही नहीं, ये स्टेट को बताती है। किसको बताती? स्टेट को, स्थिति को बताती। जैसे कि देखो अग्री, मैं आपसे सहमत हूं, आई एग्री विद यू, आई अग्री विद यू, इसका मतलब क्या है, मैं इस स्टेट में हूं, मेरी मानसिक स्थिति ऐसी है कि मैं आपसे आपकी बातों में सहमत हूं। मैं आई एम एग्रीइंग विद यू ऐसा हम नहीं बोल सकते, आई विल बी एग्रीइंग विद यू ऐसा भी नहीं बोल सकते, आई वॉज एग्रीइंग विद यू ऐसा भी नहीं बोल सकते। मतलब इसको आईएनजी फॉर्म में लेके जाना ही नहीं है। समझ में आ गया? आप सहमत है या नहीं है, आपकी मानसिक स्थिति क्या है, आपकी मेंटल स्टेट क्या है, ये बता रहा है, स्टेट को बता रहा है, इसलिए इसकी आईएनजी फॉर्म नहीं होगी। सही है। जैसे पसंदगी को बता रहा है, किसी को कोई चीज डिसलाइक, आई लाइक यू बोलते हैं, आई एम लाइकिंग यू बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि किसी को पसंद करना या ना पसंद करना, या आप अपनी स्थिति बता रहे हैं, अपनी मानसिक स्थिति प्रकट कर रहे हैं कि आपकी पसंद और नापसंद को आप बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी स्टेट बता रहे हैं, मेंटल स्टेट बता रहे हैं। सही बात है कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं है। सही है ना। अडोर मतलब पूजनीय मानना। तो दो तरीके से आप समझ सकते हो। इसका आईएनजी फॉर्म क्यों नहीं बनता? जब इसका मीनिंग ये हो, जो लिखा है बाजू में यही मीनिंग हो, जब इसका कुछ दूसरा मीनिंग निकलने लग जाए तो आईएनजी फॉर्म हो सकता है। बात को समझना है ना। जैसे कि लव, इसका लविंग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दो कारण है अपूर्ण काल में प्रयोग नहीं होने के। पहली चीज तो कि ये स्टेट को बताती है। सही बात है, ये स्टेट को बताती है आपकी, है ना, मेंटल स्टेट को बताती है आपकी, है ना। और दूसरा एक रीजन है कि इन एक्शन को करने में समय नहीं लगता, टाइम कंज्यूमिंग एक्शन नहीं है। किसी को प्रेम करने में क्या समय लगता है क्या? अरे आप पसंद करते हो तो करते हो, ऐसा कोई एक्शन थोड़ी है कि हाँ आपने अभी पसंद करना चालू किया, थोड़ी देर बाद ये पसंद करना खत्म हो जाएगा, ऐसा कोई स्टेट है क्या? जैसे ईट, खाना, खाने का काम आपने चालू किया, कुछ देर बाद आप ये जो काम है खत्म हो जाएगा। तो ये ऐसी चीजें जो चालू भी होती है खत्म भी होती है, इसलिए इसका आईएनजी फॉर्म हो जाता है। ये स्टेट को नहीं एक्शन को बताती है, और ये चीजें एक्शन को नहीं स्टेट को बताती, स्थिति को बताती है, आपकी मन की स्थिति को बताती। समझ में आ गया? और ये एक्शन में टाइम कंज्यूम नहीं होता, जितनी भी यहाँ पर दी हुई है, नो टाइम कंज्यूमिंग। किसी को पूजनीय मानने में आपके समय लगाते हैं क्या? अरे मैं इसको पूजनीय मानता हूँ, हाँ हर दिन, आज पूजनीय मान लिया, कल भी मान रहा हूँ। भाई एक बार आपने किसी को अच्छा मान लिया, एडोर, एडोर का मतलब पूजनीय मान लिया, इसका मतलब क्या है? इसमें कोई समय थोड़ी लग रहा है। तो ये अपूर्ण काल में प्रयोग नहीं होती, तो कैसे बनाएंगे इसको? आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोल देना है। मैं आपसे आपको पसंद करता हूं का मतलब है आई लाइक यू, आई लव यू, ऐसा बोलना है। आई एम लाइकिंग यू, आई एम लविंग यू ऐसा नहीं बोलते, है ना। आई एम बिलीविंग यू, मैं आप पे विश्वास करता हूं, ऐसा नहीं बोलना है। आई बिलीव यू। समझ में आ गया? वैसे ही एग्जिस्ट, कॉस्ट, ये सब आप देख लीजिए क्या है। सही है। आई हर्ड हिम, मैंने उसे सुना। आई हियर यू, मैंने तुम्हें सुना। आई एम हियरिंग यू नहीं बोल सकते, है ना। फियर यानी डरना, आई एम फियरिंग यू नहीं, आई फियर यू, मैं तुमसे डरता हूं। समझ में आ गया? ऐसा है। नीड हो गया, रियलाइज, प्लीज हो गया, है ना। ये और कुछ वर्ब है, इसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं होती। समझ में आ गया? लेकिन इसका अगर मीनिंग चेंज हो जाए, देखो थिंक का मतलब लगना, लेकिन थिंक का मतलब अगर सोचना हो जाए तब इसका आईएनजी फॉर्म हो सकता है।
तो जो मीनिंग यहाँ लिखा है उस मीनिंग में अगर ये यूज किया जाए तो इसका आईएनजी फॉर्म नहीं बन सकता, कंटिन्यूस फॉर्म नहीं लिख सकते, क्योंकि सोचने में समय लगता है ना, दिमाग में, हाँ रुको 1 मिनट रुको यार मैं सोचता हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे सोचने दो, तो आपने समय लिया ना। लेकिन आपको कोई चीज़ कैसी लग रही है उसमें थोड़ी समय लगता है, अच्छी लग रही है बोली बुरी लग रही है, उसको सोचते थोड़ी आप। समझ में आ गया है ना। मुझे लगता है कि तुम एग्जाम पास कर लोगे, आई एम थिंकिंग यू, ऐसा मत बोलना आई एम थिंकिंग यू दैट यू कैन पास दिस एग्जाम, नो, आपको बोलना है आई थिंक दैट यू कैन पास दिस एग्जाम, ऐसा आपको बोलना है। समझ में आ गया। वैसे विश हो गया, ट्रस्ट हो गया, सपोज हो गया, ये थोड़ा सा आप तो लोग ध्यान रखना कुछ चीज़ है ना। जैसे थिंक वाला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, आई वॉज जस्ट थिंकिंग ऑफ यू, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। सही बात है, सोचना एक अलग है। आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू अमेरिका, मैं अमेरिका जाने के बारे में सोच रहा हूँ। व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, तुम किस बारे में सोच रहे हो, तो सोचने के सेंस में ठीक है। वैसे यहाँ फील का मतलब महसूस करना, लगना है ना, आपको क्या फील कर रहे हो। लेकिन अगर फील का मतलब होता है आपका स्वास्थ्य, आपकी शारीरिक कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, जैसे डॉक्टर आपको बोल रहा है आप कैसा फील कर रहे हो, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, आप अब ऐसा आप कैसा महसूस कर रहे हो, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, तो यहाँ पर फील का फीलिंग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपकी फिजिकल स्टेट को बता रहा है ना, शारीरिक अवस्था को, तब यहाँ फील का मतलब क्या हो सकता है, सारी कंडीशन में इसका आईएनजी फॉर्म हो सकता है। लेकिन महसूस करना, आपको ये चीज़ कैसी लगती है, लगने के सेंस में इसका आईएनजी फॉर्म नहीं होगा। आई फील बेटर नाउ ऐसा भी बोल सकते हो, या आई एम फीलिंग बेटर नाउ ऐसा भी बोल सकते हो। इसको आप आईएनजी फॉर्म में लेकर जा सकते हो या सिंपली ऐसा भी बोल सकते हो। समझ में आ गया। अब ये कुछ वर्ब है जिसका कोई दूसरा मीनिंग ही नहीं है, और ये कभी भी स्टूडेंट क्या होती है, आईएनजी फॉर्म होता ही नहीं। आप नो का आईएनजी फॉर्म नहीं बना सकते। आप ऐसा नहीं बोल सकते मैं आपको जानता हूं, ऐसा ही बोलोगे ना, मैं आपको जान रहा हूं ऐसा थोड़ी बोलोगे। आई एम नोइंग यू ऐसा नहीं बोलते, आई नो यू बोलते हैं। सही बात है स्टूडेंट। तो ये कुछ वर्ब है स्टूडेंट जिसका आईएनजी फॉर्म नहीं होता किसी भी टेंस में। समझ में आ गया। जैसे कि कंटेन मतलब के अंदर होना, इस बॉक्स के अंदर कुछ फ्रूट है ना, दिस बॉक्स इज कंटेनिंग सम फ्रूट्स ऐसा नहीं बोल सकते, दिस बॉक्स कंटेन्स सम फ्रूट ऐसा बोलना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको लिखना है। बात को समझना। जैसे आगे देखो, वैसे ये कुछ मीन मतलब अर्थ होना, पजेस का मतलब रिकॉल, रिजेंबल, रिस्पेक्ट, ओन, प्रिफर, रिक्वायर, सीम, अंडरस्टैंड, है ना। ऐसा नहीं बोलना है मैं समझ रहा हूं, आई एम अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम, नो, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको इस वर्ड्स को यूज करना है, ना कि कंटिन्यूअस में। समझ में आ गया। जैसे कि आई एम नोइंग यू नहीं बोलना है, आई नो दिस ऐसा बोलना है ना। आई एम नोइंग दिस नहीं, आई नो दिस ऐसे यूज करना है। आई एम अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम, नो, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम ऐसा बोलना है। आई एम हेटिंग यू नहीं बोल सकते, आई हेट यू बोल सकते हो। तो इस टाइप से इसका लॉजिक है स्टूडेंट, ठीक है ना। आगे कुछ नहीं, अब इतना ही आज का लेक्चर, ठीक है ना। तो आप समझ गए हो कि किसको आईएनजी फॉर्म में लेकर जाना है, किसको नहीं लेकर के जाना है, ठीक है ना। तो सिंपल फ्यूचर टेंस अब ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक करना स्टूडेंट। कुछ भी नया सीखने मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।